ये इस कॉमिक का फर्स्ट पार्ट है। तो दिखाया जाता है लायन क्लैन के लोग गॉड से प्रे कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों की वुमेन से बहुत ज़्यादा मरती जा रही थी बीमारी से। तभी वहाँ पर अचानक से बहुत सारी लाइटनिंग होने लगती है और वहाँ पर फीमेल लीड हमारी आ जाती है इस एरा में। और उसे देखकर तो लायन क्लैन के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और गॉड को थैंक्स बोलने लगते हैं और उसकी ब्यूटी को निहारने लगते हैं। मेरी फीमेल लीड सोचती है कि मैं तो मॉडर्न एरा में थी, यहाँ पे कैसे आ गई। वो तो बहुत ही ज़्यादा शॉक थी। तभी उसके पास एक मैन आता है और उससे कहने लगता है तुम हमारे क्लैन को बचा सकती हो, तुम किसी मैन को चुनो अपनी मीटिंग पार्टनर के लिए। सब मैन अपने आप की खूबियाँ बताने लगते हैं और लड़ने लगते हैं। वो कहते हैं मुझे किसी को नहीं चुनना। तो वो मैन फोर्सफुली उसे चुनने के लिए कहता है। मना करने पर भी वो उसे खींच के ले जाने लगता है। फीमेल लीड अपना हाथ छुड़ाती है, भागने के लिए आगे पैर बढ़ाती है कि उसकी इतनी किस्मत ख़राब कि वो डायरेक्ट ही एक खाई में गिरने लगती है और वो अपने लाइफ के बारे में सोचने लगती है कि शायद यही मेरा एंड है। और तभी वहाँ पर कुछ फ्लाई करते हुए आता है, वो बीच में ही रुक जाती है। फिर दिखाया जाता है कि उसे किसी मैन ने, जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है, उसने उसे कैच कर लिया होता है। वो फ्लाई भी कर रहा होता है। फीमेल लीड तो उस मैन के हैंडसमनेस को देखती रह जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो लेटी थी किसी गुफा के अंदर और क्लैन की मुखिया उस आदमी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी और उसे मारने दौड़ती है। लीड को बताया था वो उसी के ही बगल में बैठा था। वो फीमेल लीड को देख के सोचता है, सोचते हुए कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। ये सारी आवाज़ को सुनकर फीमेल लीड उठ जाती है और उस इंसान को फिर से देख कर डर जाती है उसे। तो उस मुखिया उसे फिर से मार कर उसे कहती है कि जाओ जाके माफ़ी मांगो। वो तो जाके माफ़ी मांगने लगता है। वो तो डर जाती है फिर से। क्लैन की मुखिया तो उस पर चिल्लाने लगती है कि उस फीमेल को डरा कर रही है और फिर से उसे मेल पार्टनर चुनने के लिए कहती हैं। फीमेल सोचती है ये लोग पता नहीं क्या कहे जा रहे हैं। मुखिया फिर से सोचती है लगता है इसके वजह से फीमेल गुस्सा है और उसे उसकी फिर धुलाई करती है और माफ़ी मांगने के लिए कहती है। और फीमेल लीड वो कहती है कि मैंने इसे माफ़ किया, अच्छा ठीक है जाने दो। फीमेल लीड उन लोगों से बातें कर रही थी और ये मेल लीड उसे ही घूरे जा रहा था कि ये कितनी सुंदर है। फीमेल लीड उससे उन लोगों से कहती है कि मेरा नाम है फीमेल, मुझे मत कहिए। बताने ही वाली थी कि वो बेड से नीचे गिरने लगती है। ये हैंडसम मैन उसे आके फिर से बचा लेता है। ये तो उसे घूरते हुए कहते हैं मुझे हर्ट हो रहा है और फिर दोनों ही उठ जाते हैं। ये फीमेल लीड तो जैसा लगता है इस पर फिदा ही हो गया था। और फीमेल लीड खड़ी होकर उस हैंडसम मैन का नाम पूछती है। तो जिसने पिटाई खाई वो बताता है कि ये हमारे लायन क्लैन के गार्डियन एंजल है। फीमेल लीड ये जानने के बाद उसे हाथ बढ़ा के आगे कहती है कि हेलो मेरा नाम जेन है, तुमसे मिलकर अच्छा हो लगा क्लेमेंटिनो। वो कुछ भी नहीं समझ पाते तो उसके हाथ को पकड़ के हैंड शेक करते हुए कहते हैं हमारे यहाँ ऐसे ही इंट्रोड्यूस करते हैं सबको। क्लैन के लीडर कहते हैं लेकिन हमारे यहाँ लिख करके किया जाता है। वो तो शौक हो जाती है। तब उसे फिर याद आता है कि ये लोग तो टाइगर तो ऐसे ही करते हैं। क्लेमेंटिनो करने ही वाला था तो वो उसे रोक देती है। तो जेन लीडर से कहती है कि आप अपने क्लैन के बारे में मुझे बताइए। तो वो अपने सारे प्रॉब्लम्स को बताती हैं कि फीमेल्स को कैसे बीमारी होती है और वो कैसे ही मर जाते हैं। तभी पर हमारे क्लैन में फीमेल्स बिल्कुल नहीं बची, इसीलिए हमें फीमेल चाहिए। तभी वहाँ पर एक मैन भागते हुए आता है और कहता है बाहर बहुत सारे मैन इकट्ठा हो गए हैं। वो सभी बाहर जाते हैं। लीडर उन सभी को चुप कराती है सबको। जेन पूछती है कि ये सब यहाँ पे क्यों है। सारे मैन चिल्लाने लगते हैं और कहने लगते हैं हमें भी फीमेल चाहिए, हम अपने हक मांग रहे हैं। वो जेन के बारे में ये सब बात कर रहे होते हैं। लीडर जेन से कहती है अगर तुमने किसी को पार्टनर चूज़ नहीं किया तो ऐसे ही तुम्हें ये सब परेशान करते रहेंगे। जेन सोचती है मैं इस सिचुएशन को डील करने के लिए अभी किसी को चूज़ कर रही हूँ, बाद में उससे मैं रिजेक्ट कर दूँगी। क्लैन की लीडर तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। जेन सामने से मैन को चुने जाते लेकिन वो सब इतने ज़्यादा ही बोल्ड तरीके से बात कर रहे थे कि वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और लीडर से पूछते हैं किसी को भी चूज़ कर सकती हूँ ना। तो लीडर शौक से कहती हैं हाँ। तो जेन तो क्लेमेंटिनो को ही चूज़ कर लेती है। सब तो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। जेन लीडर से कहती है कि क्लेमेंटिनो इस क्लैन का हिस्सा नहीं है। तो कहते हैं हाँ है, लेकिन ये हमारा गार्डियन एंजल है, ये मीटिंग पार्टनर किसी को नहीं बना सकता। अगर इसने बनाया किसी को तो ये हमारा गार्डियन एंजल नहीं रहेगा। और जेन तो खुश हो जाती है अब तो पक्का ये नहीं करेगा, जल्दी करो। लेकिन वो तो मान ही जाता है। क्लेमेंटिनो हाँ कर देता है। सब तो और ज़्यादा शौक। जेन उससे कहती है कि अभी लीडर ने जो कहा वो तुमने नहीं सुना क्या। लीडर तो रोने लगते हैं, मैं नहीं चाहती कि आप मेरे के लिए गार्डियन एंजल ना रहो। तो वो कहता है वो सब मैं संभाल लूँगा, रही मेरी इज्जत की बात तो मैं अपनी इज्जत भी खुद ही बना लूँगा। उसके बाद वो जेन के पास आता है और उसे पकड़ के फ्लाई करके कहीं पर ले जाने लगता है। वो पूछती है कहाँ ले जा रहे हो। तो वो बताता है कि मैं अपने घर पर लेकर जा रहा हूँ।
जैन फ्लाई का मज़ा ले ही रही थी कि तभी वो डायरेक्टली लैंड कर देता है उससे, तो वो और डर जाती है और उससे कहती है अगर लैंड करना हो तो पहले से ही बता दिया करो। उसके बाद क्लेमेंटिनो जैन को अपने घर के अंदर लेकर जाता है। वहाँ पर सब कुछ वाइट था और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। जैन तो ये सब देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि ये सब कितना ज़्यादा सुंदर है। तभी पता नहीं क्लेमेंटिनो को क्या हो जाता है, उसकी आंखें रेड हो जाती है और वो जैन को उठा के डायरेक्ट बेड पर ले जाता है और क्लेमेंटिनो जैन के सारे कपड़े फाड़ने लगता है। वो कहती है तुम क्या कर रहे जा रहे हो। वो कहता है तुम्हारे साथ मीटिंग और क्या। वो तो उससे पकड़ के किस करने लगता है। वो तो उसे समझाने जाती है लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनता। जैन तो रोने लगती है। जब वो क्लेमेंटिनो उसे देखता है तो कहता है कि तू रो रही है। तो जैन कहती है कि मैं अभी ये सब के लिए रेडी नहीं हूँ। क्लेमेंटिनो उसे उठा के बैठाता है और उससे कहता है तुम रेस्ट करो, मैं जा रहा हूँ बाहर। वो जाते हुए उसे मन में सॉरी करके जाता है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे जैन उठती है तो देखती है क्लेमेंटिनो उसके साइड में ही खड़ा था। जब वो उठने जाती है तो देखती है उसके सारे कपड़े तो फटे थे और उससे कहती है तुमने तो सारा रैप ही कर डाला था। और क्लेमेंटिनो उसे एक क्लॉथ दिखाता है। उसे देख के तो जैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे बाहर जाने के लिए कहती है करने के लिए। तो जैन बहुत खुश होकर रेडी होकर आती है और क्लेमेंटिनो उसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे घूरने लगता है। तो जैन उससे कहती है ऐसे मत देखो, मुझे इससे डर लग रहा है। वो उसे सॉरी करता है। वो तो बहुत ही ज़्यादा उछलने लगती है कपड़े पहन के। क्लेमेंटिनो उससे पूछता है लेकिन ये आउटफिट कैसा लगा तुम्हें। तो जैन उसके पास आती है और उसके हाथ को पकड़ करते हुए कहती है न थैंक यू सब चीज़ के लिए, कि कल रात तुमने मेरी रिस्पेक्ट की और बहुत ही ज़्यादा खुश थी। तभी वहाँ पर क्लैन के सारे मेल्स आ जाते हैं और फिर से कहने लगते हैं फीमेल इस बार मुझे चूज़ करो। जैन तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और क्लेमेंटिनो के पीछे छुप जाती है और सोचते हैं ये सब फिर से क्यों आ गए। वो सब चिल्ला रहे होते हैं कि इस बार मुझे चूज़ करो, मुझे चूज़ करो। तो जैन बहुत ज़्यादा चिल्लाते हुए कहती है तुम सब लड़ाई करना बंद करो, क्लेमेंटिनो मेरा पार्टनर है और हमेशा के लिए रहेगा। और क्लेमेंटिनो से कहती है कि मैं तुम्हें नहीं चाहिए। तो वो बहुत ही ज़्यादा साया हो जाता है और कहता है हाँ मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। बेचारे सारे लाइन क्लैन के मेल्स तो रोने बैठ जाते हैं। और स्टार्टिंग में जिस मैन की धुलाई हुई थी वो क्लेमेंटिनो से पूछता है कि रात कैसी तो जैन उन्हें खुश होते हुए बताती है कि लास्ट नाइट क्लेमेंटिनो ने मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सेटिस्फाई किया। वो मैन तो बहुत ही खुश होकर क्लेमेंटिनो को थम्स अप दिखाने लगता है और जैन तो कंफ्यूज। क्लैन के लीडर तो क्लेमेंटिनो को शाबाशी देने लगती हैं कि तुम्हें और ज़्यादा हार्डवर्क करना होगा और जैन के पास आके कहती हैं कि तुम्हें इस बार कुछ चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ बच्चे देने पर ध्यान देना है। वो तो शौक हो जाती है कि सारे क्लैन को बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरे ही ऊपर। लीडर जैन से बताती हैं कि हमारे क्लैन के सारे वुमेन्स सिक होती जा रही हैं और मरती जा रही हैं, हम क्या करें। तभी मैन फिर से भागते हुए आता है और बताते हैं बैड न्यूज़, फिर से एक वुमेन कोलैब हो गई और सभी भागने लगते हैं। वो सोचते हैं ये सब कहाँ भागे जा रहे, कौन सी बैड न्यूज़ है। जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक छोटी सी गर्ल को दिखाया जाता है जो कि एक विच डॉक्टर से अपनी मदर को ठीक करने के लिए भीख मांग रही होती है। तो वो डॉक्टर बोलती है कि अब नहीं बचाया जा सकता तुम्हारी। जैसे लीडर आती है वो गर्ल तो जाके लीडर को हक कर लेती है। वो लीडर तो उसे छुपाने लगती है और जैन उस वुमेन को देखती है और सोचती है इसे देख के तो लगता है कि इसके सर में हेडेक बहुत हो रहा है और इसके वाइट बाल हो रहे हैं। तो ये सिम्टम तो ज़्यादा पहचाने लग रहा है। वो विच डॉक्टर कहती है क्लैन के लीडर से कि सभी को बीमारी पकड़ चुके हैं, हमने जैसा हम करते थे वैसे करना चाहिए, हमें इन्हें जला देना चाहिए। जैन तो डर जाते हैं कि जिंदा जला देंगे। वो लिटिल गर्ल तो सबके सामने आ जाती है कि आप मेरे मदर के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।